सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम इंटरेक्शन करेंगे पूजा गौतम के साथ। करंटली ये एनटीपीसी को सर्व कर रही है। तो बीटेक के बाद इन्होंने अपना गेट का प्रेपरेशन कंटिन्यू करा और बेशक इनको थोड़ा सा टाइम लगा, बट उसके बाद जो इनके पास मल्टीपल पीएसयू से ऑफर रहे, बहुत सारे ऑफर गेट के थ्रू भी रहे और बहुत सारे एग्जाम इन्होंने अपने जो पीएसयूज के इंडिविजुअल होते हैं वो भी क्रैक करे हैं और काफ़ी जगह पे इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, राइट। तो देखिए ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जिनको लगता है कि यार हम 1 साल 2 साल 2.5 ईयर से एफर्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, बट शायद रिजल्ट एज पर अवर एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं आ रहा है। तो जो भी मैं आपको ये इंट्रैक्शन कर रहा हूँ इन वीडियो से, आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगा कि आपके पास जो सीनियर्स है, जब उन्होंने कंटिन्यूटी के साथ अपना एफर्ट को मेंटेन रखा तो उनके पास रिजल्ट आए और बल्क में आए। तो जो भी फ्यूचर गेट एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में इंट्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करें, पूजा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एनटीपीसी। थैंक यू सर। तो इससे पहले पूजा हम आगे डिटेल में बात करें, थोड़ा सा अपना जो है ब्रीफ दे दीजिएगा अपने एकेडमिक्स के बारे में, और जब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया उसके बाद मल्टीपल जगह से कहाँ कहाँ से आपके पास कॉल्स थे, प्लीज। यस सर, मैंने आईआईटी लखनऊ से बीटेक किया है ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। आफ्टर दैट उस टाइम पे मुझे इतना समझ में नहीं आया था मुझे क्या प्रिपेयर करना है एंड ऑल। बट मेरे फ्रेंड लोग 16 में बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेके आए थे। ओके। तो मैं मुझे उनको देख करके थोड़ा मोटिवेशन लगा कि मुझे भी जाना चाहिए पीएसयू में। ऐसा उन लोगों का मतलब उनके सुनने के हिसाब से कि पीएसयू बहुत अच्छा चीज है एंड करके, तो मुझे भी मोटिवेशन आया था। ओके। फिर मैंने 17 में कोचिंग ज्वाइन करी थी। आफ्टर दैट 18 का एग्जाम दिया था, ठीक ठाक रैंक था आईआईटी एंड ऑल में। मतलब एमटेक मिल जाता बट मुझे नहीं जाना था एमटेक में। ओके। मुझे मेरा मेरा एम ही था कि मुझे पीएसयू में जाना है। आप रिकॉल कर फिर मैंने सकते हैं एमटेक 18 में कितना रैंक था आपका ऑलमोस्ट? सर 1058 समथिंग था नॉट अ मेरा बैड रैंक, इट्स अ रैंक। गुड रैंक, राइट। उसके बाद मैंने 19 में दिया था, 755 रैंक था। ओके। बट उस टाइम पे मुझे पीएसयू से कॉल भी आया था, इटसेल्फ एनटीपीसी से भी कॉल आया था। ओके। बट आई वाज नॉट सिलेक्टेड एट दैट टाइम। ओके। उसके बाद मैंने और भी एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था कि बाकी दूसरे भी एग्जाम दे करके देखते हैं। ओके। अभी गेट में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ तो उस टाइम पे फिर मैंने डीएमआरसी का एग्जाम दिया था। ओके। आरसीएफएल का एग्जाम दिया था, वो ओके। एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी किया था। डीएमआरसी में मेरा 19 में सिलेक्शन हो गया था। ओके। डीएमआरसी का मैंने 3 एग्जाम दिया था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी दिया था, रेगुलर बेसिस का दिया था, असिस्टेंट का दिया था। ओके। तीनों एग्जाम निकल गया था वो। ओके। और जूनियर इंजीनियर तो उन्होंने मतलब रिटन वाले में कोविड आ गया था तो उन्होंने लेट कर दिया था, वो ओके। इंटरव्यू बाद में लेंगे ऐसा करके। ट्रू। 20 में कोविड आ गया, उसकी वजह से उन्होंने काफी लेट कर दिया इंटरव्यू का। तब तक मेरा गेट का 20 का भी स्कोर आ गया था, मेरा स्कोर 428 था। और 428 सॉरी आपका रैंक रहा रैंक होगा, राइट? रैंक था, यस ओके। सर। 428 मेरा रैंक था। स्कोर मुझे अभी याद नहीं है कितना था। ओके। तो फिर मेरा इधर एनटीपीसी से कॉल आया था और एनपीसीआईएल से कॉल आया था, ओके। नालको से कॉल आया था। ओके। मैंने एनटीपीसी का इंटरव्यू दिया था, ओके। नालको का इंटरव्यू दिया था। ओके। उन दोनों पीएसयू में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो फाइनली आपने एनटीपीसी का पहले एनटीपीसी आया को। था रिजल्ट। ओके। यस सर। तो फाइनली आपने एनटीपीसी को सिलेक्ट करा, राइट? यस सर। तो देखिए पूजा, इन बिटवीन देखिए 17 से 20 तक कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 3 4 साल का जो आपका स्ट्रगल था वो कंटिन्यू चलता रहा, राइट? तो इस स्ट्रगल यस में सर। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ऐसे थॉट्स थे दिमाग में क्या? यस सर, वो बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स होते हैं। उस टाइम पे ऐसे लगता है कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ऐसा वाला फीलिंग बहुत बार आता था। बट वो घर का एक सपोर्ट था, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। ओके। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम, मेरे पापा, वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे। इवन मेरा भाई भी बहुत मोटिवेट करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे हो जाएगा। ओके। और वो बहुत ज्यादा मतलब मेरी मॉम एजुकेटेड नहीं है, बट उसके बाद भी उन्होंने एजुकेशन का वैल्यू किया है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे गुड कि गुड। बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, टाइम लग रहा है बट जब सिलेक्शन होगा तो बहुत ज्यादा तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, राइट 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 ऐसे राइट। वो बोलते थे। तो उसकी उनकी वजह से मैं बहुत मतलब कि ठीक है उनके लिए करना है ऐसा करके मैंने फिर
करती रही, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि छोड़ के नहीं भागना होता है। ट्रू ट्रू अगर ट्रू आप किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको छोड़ के नहीं भागना है, ट्रू आपको अपना करते रहना है हार्डवर्क। वो कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क शो करता है, बाद में रिफ्लेक्ट होता है। ट्रू ट्रू 2-3 इयर्स मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मुझे राइट राइट कुछ भी नहीं आता है क्या, ऐसा करके मुझे लगता था। बट आफ्टर दैट जब मेरे पास ऑप्शंस आए तो बहुत सारे ऑप्शन। ट्रू 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 नाइस पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जब भी हम एक प्रेपरेशन को करते हैं हमें बिल्कुल ऑनेस्टी से अपने एफर्ट डालते रहना है। देखिए यहाँ पे अब चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा, राइट। देखिए आपने 17 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया और हर साल आपके रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है, राइट, एवरी यस ईयर। सर। तो यस आप सर, अब क्या इम्प्रूवमेंट था। देखते हैं कि आपको कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप, 17 में कहाँ मिस्टेक कर रहे थे जो आपने 18 में नहीं किया, 18 में कहाँ मिस्टेक कर रहे थे जो आपने 19 में नहीं करा। तो अब आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे थे बेसिकली। यस सर, यस सर। फर्स्टली तो मैंने 17 में दिया था, तो मैंने पूरे सब्जेक्ट वो कवर नहीं कर पाई थी। पूरे सब्जेक्ट ओके ऐसा था कि जिसका वेटेज ज्यादा है ओके। उसको पढ़ लेते हैं, ट्रू ट्रू उसको कवर कर लेते हैं, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा करके मैंने सोचा था। ट्रू ट्रू। और वही मतलब जिसके जैसे एनालॉग हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन में इन सब का वेटेज बहुत ज्यादा है। राइट राइट। तो उसको प्रिपेयर उनको पूरा कवर अप करने के चक्कर में मतलब मैंने जो बाकी सब्जेक्ट है उनको थोड़ा कम किया था। और मतलब मुझे सिग्नल एंड सिस्टम से बहुत डर लगता था, ओके तो मैंने सिग्नल एंड सिस्टम को बहुत अवॉइड किया कि ठीक है मतलब जो आ जाएगा नंबर, ऐसा करके छोड़ दिया था। ओके। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हार्ड वर्क करेंगे तो हो जाएगा उसमें। ट्रू ट्रू ट्रू। फिर मैंने सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत टाइम दिया, मतलब 18 में मैंने उसको सब्जेक्ट को बहुत इम्प्रूव किया राइट था राइट 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 आफ्टर 19 का देने के लिए। फिर उसमें मेरा कमांड हो गया था सिग्नल एंड सिस्टम में, ओके। मतलब उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते तो डर लगता है कि राइट मेरे राइट से नहीं हो राइट पाएगा। राइट 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 राइट। बट आफ्टर दैट मतलब मैंने उसको कर लिया था। ट्रू। और टेस्ट सीरीज का भी ऐसे था कि पहले मैं जब देती थी टेस्ट सीरीज, मैंने 2-3 जगह का ज्वाइन कर रखा था टेस्ट ओके। सीरीज, तो वो टेस्ट बस देती थी, देखती थी मेरा कितना रैंक आ रहा है, नॉल हो करके खुश हो जाती थी। ठीक ठाक रैंक आता था तो मुझे लगता था कि मे बी मतलब रियल एग्जाम में भी मेरा ऐसा हो जाएगा। ट्रू। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसको छोड़ के जाने के बजाय हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। वो हमारा गलत क्यों हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, राइट राइट तो राइट वो बहुत इम्प्रूवमेंट देता है। राइट राइट मैंने राइट। गेट अकेडमी का बहुत सारा वीडियोस भी उस टाइम पे देखा है, ट्रू दांडे सर का वीडियो देखा था, ट्रू एनालॉग ट्रू का, ट्रू। कंट्रोल सिस्टम का देखा है, ओके और गुरदीप सर का देखा है, मैथ्स का। ओके। तो मतलब ऑनलाइन वीडियो से भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था ट्रू उस ट्रू टाइम ट्रू पे। ट्रू ट्रू ट्रू। ये आपने बिल्कुल सही बात कहा पूजा। देखो कई बार बहुत सारे बच्चे ना कुछ सब्जेक्ट को लेके फोबिया क्रिएट कर देते हैं माइंड में, राइट, कि ये सब्जेक्ट अपने यस को सर। टफ लगता है। और देखिए और उसी थॉट की वजह से कभी आप उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते हो, यस क्योंकि यस आपने एक सर। यस बैरियर क्रिएट कर लिया, राइट। तो देखिए मैं सभी यस सर। स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि बीटेक में ये सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, देखिए बीटेक में वैसे भी बहुत कम बच्चों ने ऑनेस्टी से पढ़ाई करी होती है, राइट, कि यस आपने बहुत यस यस डिटेल में सर। पढ़ा होगा, तो वहां से आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको टफ लगता है इजी लगता है। देखिए अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाइए ना कि यार चलो इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूँ, राइट। यस किसी सर। यस सब्जेक्ट सर, जो मेरे उसको ज्यादा कंफर्ट, टाइम दे हाँ, करके ज्यादा प्रिपेयर करना है। राइट, जो मेरे कमांडिंग जोन के सब्जेक्ट हैं उनको मैं थोड़ा कम टाइम दे देता हूँ। और जो ये टफ सब्जेक्ट है, देखिए आपको प्रिपेयर तो सभी सब्जेक्ट करने हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक दो सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ। और दूसरा चीज ये भी होता है कि जैसे आपने सिग्नल सिस्टम की बात करी, ठीक है, आप तो इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, यस बट सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बच्चा सिग्नल सिस्टम छोड़ देगा तो वो कम्युनिकेशन कैसे अंडरस्टैंड करेगा। बहुत यस ज्यादा सर। बार यस ऐसा सर। भी रहता है ना, सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। आप यस एक सर। सब्जेक्ट यस को सर। खाली उसकी वेटेज के चक्कर में नहीं छोड़ सकते हो, बट वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में कितना हेल्प करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। यस सर। तो पूजा आपने बीच में बोला कि आपने आरसीएफएल का एग्जाम भी लिखा है, आपने डीएमआरसी का एग्जाम भी लिखा है, तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सेपरेटली तो प्रेपरेशन नहीं करा होगा। आपका जो गेट का प्रेपरेशन था उसी के बेसिस पे आपने लिखा होगा। यस सर, एब्सोल्युटली सर, मैंने कुछ भी ज्यादा एफर्ट नहीं दिया है। आरसीएफएल का भी एग्जाम मैंने उसी प्रिपरेशन के बेसिस पे जो भी मैंने पढ़ा है गेट के लिए, उसी के लिए दिया था। और डीएमआरसी का भी मैंने कुछ भी सेपरेटली नहीं दिया है, बस राइट टेस्ट सीरीज दिया था डीएमआरसी के लिए। बाकी कुछ भी सेपरेटली नहीं पढ़ा है, गेट से ही पढ़ा था। उस वही एक होता है कि आपका बेस जब क्रिएट हो जाता है
तो फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए खुद को कंफर्टेबल समझ सकते हैं। राइट राइट तो मैंने राइट डीएमआरसी का भी गेट गेट के थ्रू ही कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया है डीएमआरसी के लिए। राइट राइट और वो एग्जाम मतलब ऐसे 2-3 एग्जाम दिए थे, उसका मैंने तीनों मेरा क्वालिफाई था एग्जाम। राइट राइट तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर आप गेट और ईएससी का प्रिपेयर करें तो बाकी एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल 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 ट्रू। देखिए पूजा, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑफर थे और आप एक ड्रीम पीएसयूज में काम भी कर रहे हैं, एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, और जो अभी बच्चे गेट का पेपर लिख रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में एनटीपीसी होगा ही होगा। ड्रीम उनका होगा कि यार एनटीपीसी ज्वाइन करना है थ्रू गेट, राइट। तो देखिए बट यस कहीं सर। ना कहीं बच्चों के दिमाग में ना ये चीज़ें आती हैं कि यार 2 साल से लगाऊं प्रेपरेशन करने, नहीं हो रहा है, अब होगा कि नहीं होगा। तो आपका क्या सजेशन उन बच्चों के लिए कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें? देखो, एग्जाम एक फाइट होता है, काइंड ऑफ कंपटीशन होता है, राइट। और जब अलग अलग प्लेयर यस सर। compete कर रहे हैं तो हर एक का स्ट्रेटजी अलग अलग है, हर एक के सर्कमस्टांसिस, फैमिली सर्कमस्टांसिस अलग अलग है, हर एक की सराउंडिंग यस अलग सर। अलग है, हर एक का कल्चर अलग अलग है, राइट। तो कहीं ना कहीं टाइम भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। हो सकता है किसी को 3 साल लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 2 साल लगे, राइट। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि बिकॉज आप उस दौर से निकल चुके हो, राइट, आपके पास भी एक ऐसा स्पेन था 2 साल 2.5 ईयर तक जब तक चीजें क्लिक नहीं हो रही थी आपके अकॉर्डिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं उस यस सिचुएशन सर। में बातें करना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। कि आपके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, इतना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप अपने आप को सेटिस्फाइड तो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, उनका भी आपके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि इस तरीके को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं? यस सर। सर सराउंडिंग का तो ज्यादा डिप्रेसिव होता है। लोग बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि जब मेरा कहीं अच्छी जगह हो जाएगा तो फिर कोई भी पूछेगा नहीं कि बिल्कुल आपने कितना टाइम वेस्ट किया, क्या हुआ। वो फिर कोई भी ध्यान नहीं देता, और रियलाइज भी किया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल तक मेरा नहीं हुआ था, मेरे आसपास के लोग बोलते रहते थे कि आपकी बेटी इतना टाइम ले रही है, आपको अभी छुड़वा देना चाहिए, इतना टाइम नहीं देना चाहिए करके मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे। बट मुझे, मेरे दिमाग में ये था कि जब मेरा हो जाएगा तो फिर कोई भी मेरे से नहीं पूछने आएगा पीछे मुड़ी के कि आपने कितना टाइम लैग किया एंड राइट ऑल। राइट 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 और वो रियल लाइफ में भी ट्रू है सर। राइट राइट उसके बाद आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है कि आपने इतना टाइम वेस्ट किया एंड ऑल, कोई भी नहीं पूछता है। आप करेंटली क्या हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। राइट तो राइट मैं उन स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगी कि अपने दिमाग में ये चीज लेकर के चले कि जब मेरा कहीं हो जाएगा तो देयर विल बी नो वन टू क्वेश्चन यू। राइट राइट हमेशा वो आपको बोलेंगे कि हाँ, हमें पता था कि बच्चा बहुत मेहनती है और ऐसे करके राइट राइट बोलते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल वो चीजें मैंने रियल लाइफ अपने अपने लाइफ में फेस करी है। ट्रू 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 ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब आप कोई चीज अचीव कर लेते हैं तो आपकी जो करंट पोजीशन होती है वही सबको दिखती है, राइट। उस करंट पोजीशन यस के सर। पीछे आपने कितना एफर्ट डाला है वो सब किसी को विजिबल नहीं होता फिर। क्योंकि उसके यस बाद क्या है, सर। यस आप एक सर। सोसाइटी में एक स्टेटर ले लेते हो तो लोग वही देखते हैं कि यार करंटली पूजा इज वर्किंग इन एनटीपीसी। अब यही चीज चलेगी। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 6 साल से तैयारी कर रहे हो, उसकी डेप्थ में अब कोई नहीं जाएगा, बिहाइंड एनालिसिस अब कोई कोई नहीं नहीं करेगा, देखता राइट। सर। वो जो यस सर। पीरियड है, वो जो जर्नी है, आप जानते हो, आपके पेरेंट्स जानते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली आप दोनों उस जर्नी में लगे थे। आप सभी को होप थी कि ऐसा टाइम आएगा जहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आपके पॉइंट में आएंगी, राइट। तो यस सभी सर। स्टूडेंट को यहाँ पे ये चीज ध्यान से रखना। यार मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना प्रेपरेशन करिएगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 6-8 महीने जब गेट के लिए रहते हैं लास्ट में, वो बहुत क्रुशियल टाइम रहता है। जैसे कि अब के बाद हम यस ले लें, सर। अगले गेट के लिए बहुत क्रुशियल टाइम है। अगर आप यस इस सर। टाइम को प्रॉपर अपना गेट पर ही फोकस करें, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग इरेलीवेंट, बाहर की चीजें ना सोच के, तो शायद आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, राइट। देखिए ह्यूमन यस माइंडसेट सर। है तो बाहर की चीजें इफेक्ट करती है, बट कहीं ना कहीं एक बैटल आपकी पढ़ाई के साथ साथ, कंपटीशन के साथ साथ अपनी सराउंडिंग से भी है। तो उस चीज को डिस्कार्ड करके अपना 100% अपना पढ़ाई पे दें। अगर आप डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव करोगे तो सारी चीजें हिडन हो जाएंगी, राइट। यस सर। तो पूजा, गेट 2022 के बाद आपके पास ऑप्शन एनपीसीआईएल का भी था, बट उसका आपने इंटरव्यू नहीं दिया था बिकॉज आपकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग आ चुकी थी, राइट। यस सर, मेरा ज्वाइनिंग आ चुका था। मेरा 20 से ओएनजीसी में भी आया था कॉल। ओके। बट वो बहुत टाइम के बाद उन्होंने लिया है इंटरव्यू, तो मैंने फिर इतना उसका ध्यान भी नहीं दिया।
ओके, तो कह सक एनटीपीसी में हो गया तो। ओके, तो कह यस सकते हैं सर। 2020 के थ्रू आपके पास ओएनजीसी का कॉल भी आया था, एनपीसीएल का कॉल भी आया था, नालको का भी आया यस था, और आपके पास एनटीपीसी का भी आया था, राइट? तो जिसमें यस से सर। आपने यस एनपीसीएल और ओएनजीसी का तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, राइट? यस यस सर। आपने नालको और एनटीपीसी का इंटरव्यू दिया, राइट? यस सर। देखिए पूजा, कहीं ना कहीं पीएसयूज के इंटरव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो आपका यस इंटरव्यू सर। एक्सपीरियंस क्या रहा है, और क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कि आपको पीएसयूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? क्या वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है या नॉन टेक्निकल चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर पीएसयूज के लिए? यस सर। ओके सर। सर मेरा तो इससे पहले कभी भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था, तो आई वाज सो स्केयर्ड कि मुझे कैसे देना है। मुझे इवन इतना भी नहीं पता था इंट्रोडक्शन कैसे देना है। राइट राइट आफ्टर देन दैट मैं आपको कांटेक्ट राइट किया था। राइट 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 आपसे आपसे सजेशंस लिए थे, आपसे सेशंस लिए थे राइट इंट्रोडक्शन एंड ऑल का, राइट। कि कैसे प्रिपेयर करना है। ट्रू ट्रू। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इवन जीडी के लिए भी मैंने आपको कांटेक्ट करा राइट था, राइट राइट जीडी के लिए कि कैसे करना है। राइट राइट उसके लिए फिर बहुत हेल्पफुल रहा वो मेरे लिए राइट राइट। सेशन। ट्रू ट्रू। उससे मुझे बहुत बूस्टअप मिला था राइट कि इवन ऐसा होता है इंटरव्यू बहुत ज्यादा, ऐसे लोग बोलते हैं कि 15 नंबर का ही है, उसका बहुत वेटेज नहीं है, बट वो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट राइट रहा, राइट। क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था ओके एनटीपीसी का, ओके और मेरा जीडी भी अच्छा गया था, तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। ओके। इंटरव्यू का 10 मार्क्स का था, 6 पॉइंट समथिंग मुझे इंटरव्यू में मिला था गुड 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 मार्क्स। गुड और सर जीडी में 5 मार्क्स का था, वो 3.5 मुझे जीडी में मार्क्स मिले गुड थे। गुड गुड गुड। तो वो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि मेरा रैंक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, 428 था, तो ट्रू डाउट था मुझे ट्रू कि ट्रू ट्रू मेरा होगा कि नहीं होगा। ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद में भाई ने बोला कि ठीक है अभी तुम अपना दो, फिर देखा जाएगा बाद में। ओके। फिर मैंने आपको कनेक्ट किया था। राइट 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 तो सर आपने तो बहुत हेल्प करी थी, मतलब मुझे एनालॉग के बारे में बहुत राइट ऐसे बताया था, मेरे से एनालॉग के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए थे, तो मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था राइट उससे। राइट राइट राइट। और नालको का इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? थोड़ा सा आप बताओगे किस काइंड के क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछे गए थे या नॉन टेक्निकल भी कुछ चीजें रहती हैं इंटरव्यूज में? सर नॉन टेक्निकल का तो मतलब उस टाइम पे मेरे से बस फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया था ओके कि आपका फैमिली में कितने लोग हैं, आप इससे पहले क्या कर रहे थे, और एग्जाम और कौन कौन से दिए हैं, आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है एंड ऑल। ये ओके मेरे से नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं था। ओके बाकी टेक्निकल क्वेश्चन में से बहुत सारे पूछे गए थे। ओके इन मैं सी एंड आई की हूँ, तो सी एंड आई के भी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके। सी एंड आई इंडेक्स मीन्स पूछा कंट्रोल, गया था। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यू मीन टू से? यस सर, यस सर, उसके भी बहुत सारे, पहले तो एनालॉग से शुरू हुआ था। ओके एनालॉग के क्वेश्चन उन्होंने मेरे से बहुत सारे पूछे थे। ओके अम, अभी क्वेश्चन मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर से उन्होंने शुरू करा था। राइट 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 उसके बाद उससे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन से मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके लेवल मेजरमेंट कैसे करेंगे आप, और फ्लो मेजरमेंट क्या होता है, ट्रू ट्रू। फ्लो मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, राइट राइट उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोमीटर में से पूछा गया था। राइट। प्रेशर मेजरमेंट का मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके और आफ्टर दैट वो मेरे से एक वो सब्जेक्ट होता है, मेजरमेंट करके सब्जेक्ट होता है, ओके उससे रिलेटेड भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो मतलब एनटीपीसी में स्पेसिफिकली मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे, और ओके मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था उसमें, ओके एक्सेप्ट एक दो क्वेश्चन के मैंने सारे आंसर करे थे लगभग। ओके। तो नालको का इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? नालको का भी ऐसे रहा था, टेक्निकल ज्यादा पूछा गया था या वहाँ पे कुछ और चीजें पूछी गई? नालको में सर मतलब उन्होंने पूछा था पहले कि आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ओके आप इतने टाइम से क्या कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया। तो ओके फिर मैंने बोला था मेरा डीएमआरसी में हो गया है, ओके ऐसे करके बोला था। बट आफ्टर दैट मैं थोड़ा रिग्रेट कर रही थी कि उनको लगेगा कि मेरा हो गया है ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी एंड ऑल, करके थोड़ा रिग्रेट कर रही थी। राइट राइट तो फिर वो मेरे से डीएमआरसी के बारे में थोड़ा पूछने लग गए थे, ओके डीएमआरसी क्या है, मतलब कब तक ज्वाइनिंग आएगा एंड ऑल, थोड़ा नॉन टेक्निकल भी था। ओके उसके बाद टेक्निकल से भी वो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। उसमें बेसिकली
C&I का ही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, ओके बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए थे। ओके C&I का क्वेश्चन पूछा गया था, इन डेप्थ क्वेश्चन वो पूछ रहे थे ओके ओके इंटरव्यू में। ओके गुड गुड गुड। सो पूजा सी, आपने बहुत सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करी है। डेफिनेटली जो भी लोग इन वीडियोस को सुनेंगे राइट, तो उनको काफ़ी चीज़ें से सीखने को मिलेगा और एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा। तो फाइनली पूजा मैं आपसे कुछ सजेस्ट करूंगा कि अभी जो स्टूडेंट गेट का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, बिकॉज देखिए आप भी उसी गेट एग्जाम के थ्रू मल्टीपल ऑफर एक्सप्लोर किए थे राइट, तो आप एक सक्सेस यस पोजीशन पे सर। पहुंच चुके हो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, खासकर अभी सितंबर के मंथ में बहुत क्रूशियल टाइम है आगे का गेट का टाइम, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे ब्रीफ में? तो सितंबर अभी आ गया है, तो मतलब आई थिंक कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। राइट राइट टिल नवंबर अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट टेस्ट के लिए बहुत फोकस्ड होना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट ही ऐसा है जो हमें बताता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, राइट हम राइट कहाँ हैं और हमें और कितना अपने सब्जेक्ट को और टाइम देना है, कितना कमांड करना है उस राइट पे। राइट राइट सब्जेक्ट तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बट हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं वो हमें टेस्ट ही बताता है। राइट 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 तो नवंबर तक उनको अपना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करके उनको टेस्ट देना है राइट राइट और चीजों को रिकॉल करते रहना। जहां कहीं भी लैग कर रहे हैं उसको कहीं नोट डाउन करना है कि हाँ, ये चीजें मेरे से नहीं हो रही हैं, ये मतलब मुझे करना है, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रू 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 हमें जो आती हैं चीजें वो हमें आती ही होती हैं, वो हम कर भी लेते हैं एग्जाम बिल्कुल में, ट्रू बिल्कुल बट हम लैग वहां से करते हैं जहाँ पे हमें चीजें नहीं आती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको नोट डाउन करना है, उसको रिपीटेडली देखना है कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, उसको रिकॉल करते रहना है। राइट राइट और मेरे हिसाब से कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल करना है आपको, चाहे कितना भी लगे। टेस्ट देने के बाद कभी बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम होपलेस फील करते हैं, हमें लगता है कि अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो मेरा अच्छा नहीं होगा, बहुत होपलेस फील करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप कभी भी नहीं करना है, ऐसे लगे रहना है, अपना एफर्ट देते रहना है। ट्रू 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 वो आपका एफर्ट कहीं ना कहीं शोन होगा, कहीं राइट ना राइट कहीं वो आपको दिखेगा। मैंने खुद भी वो फील किया है कि आफ्टर 3-4 जगह सिलेक्शन के बाद मैंने फील किया है कि हाँ वो एफर्ट दिखता है। जब बिल्कुल तक हमारा नहीं होता है हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बट उसके बाद जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने एफर्ट किया था तो हमें मिल गई चीजें। राइट 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 राइट। नहीं पूजा, आपने बिल्कुल सही बात कहा है कि जितने भी बच्चे देखो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं ना प्रेपरेशन में जो जनवरी से लगे होंगे, अब तक बहुत ज़्यादा एफर्ट दे चुके होंगे राइट, और कहीं ना कहीं उनका यस सर। टेस्ट सीरीज क्लिक नहीं कर पा रहा होगा या वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो कई बार गिव अप कर लेते हैं। बट मैं यस ऐसे भी सर। कई बच्चों को जानता हूं जिनका तैयारी बहुत अच्छा था और टेस्ट सीरीज में कुछ कारणवश से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट फाइनल एग्जाम में उनके रैंक बहुत अच्छे आए हैं। ऐसे स्टूडेंट को भी मैं यस सर। काफ़ी जानता हूँ राइट। तो यहाँ पे किसी यस भी सर। बच्चे को कोई गिव अप नहीं करना है, ये बहुत क्रूशियल टाइम रहता है। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, आप जितना मर्जी अर्ली तैयारी स्टार्ट कर लो, बट जो एग्जाम से पहले के 2-3 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। आप तैयारी 2 साल से कर रहे हो, आप तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, क्योंकि यही जो मेन टाइम होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें होल्ड करनी है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ जाके लिंक करके रिकॉल करने की कोशिश करनी है राइट। तो ये आपने यस बहुत सही सर। बात बोली। सो पूजा, वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द गेट एकेडमी। आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर दिया और ऑनेस्टी से आंसर दिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट आई एम श्योर जब इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेंगे, और वो एक टारगेट देख सकते हैं कि यार हाँ, अगर मैम के साथ ऐसा हुआ है, मैम ने एफर्ट करे हैं, मैम ने गिव अप नहीं करा है, तो हमें भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। डेफिनेटली हम भी मल्टीपल सिलेक्शन अचीव कर सकते हैं राइट पूजा। यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू पूजा, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।